और अब चलिए चलते हैं कोयलांचल धनबाद, जहां बीते दिनों अल्पसंख्यक समुदाय के महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके बाद इस सम्मेलन के आयोजन से जेएलकेएम के नेता 1,00,000 अंसारी नाराज हैं और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनबाद से राजकुमार जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं, तमाम जानकारियां उनसे लेंगे। राजकुमार, बीते दिनों अल्पसंख्यक महासम्मेलन का आयोजन हुआ था धनबाद में, जिसमें हफीजुल हसन जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, खेल मंत्री, वो भी शामिल हुए थे। लेकिन अब नाराजगी की बात सामने आ रही है। जेएलकेएम नेता हैं राजकुमार 1,00,000 अंसारी, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या है उनकी नाराजगी की वजह? देखिए, जिस तरह से 2 दिन पूर्व जो कार्यक्रम हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का अल्पसंख्यक महासम्मेलन, और उस महासम्मेलन में मंत्री हफीजुल हसन मौजूद थे। इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग झारखंड के अध्यक्ष और सचिव दोनों मौजूद थे। इन दोनों बड़े नेताओं की तीनों नेताओं की मौजूदगी में हजारों की भीड़ में जो अल्पसंख्यक आयोग के जो पदाधिकारी हैं दोनों ने, और हफीजुल अंसारी जो कि अध्यक्ष, जो कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं सूबे के, उनके द्वारा भी जो एक आश्वासन दिया गया एक व्यक्ति विशेष को, मन्नू आलम की बात पर वहां पे चर्चा चल रही थी, या कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने वाले भी वही थे। तो इसी बात का विरोध हो रहा है। अब विरोध, हालांकि यह झामुमो का आंतरिक मामला था, इसमें जेएलकेएम को, जेबीकेएसएस को नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो लोग, ऐसे नेता जो सिंदरी विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा में टिकट की आस लगाए बैठे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के कारण या उन लोगों के सहयोग से कल कहा जाए तो उन लोगों की मौजूदगी में, हालांकि वो लोग कैमरे के सामने नहीं दिखे, उनकी मौजूदगी में धनबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कि 1,00,000 अंसारी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई जागीर अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। जब वो विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने, अल्पसंख्यक वो भी कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया था और वो लगातार कांग्रेस नेत्री को सहयोग करते रहे थे और वो अपना गठबंधन धर्म निभा रहे थे। तो अल्पसंख्यक की अगर बात आती है तो जब वो लोकसभा चुनाव में यहाँ से प्रत्याशी थे तो उनका सपोर्ट करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। और ना ही किसी जब कोई मॉब लिंचिंग की घटना होती है या कोई अल्पसंख्यक समुदाय का कोई लड़का अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसके लिए कोई जो है आवाज नहीं उठाता है। मॉब लिंचिंग के मामले में कोई धरना प्रदर्शन नहीं करता है, सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है। और जब चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली होती है तो उस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय की याद आती है झामुमो को और झामुमो के नेताओं को, और वो लोग उसका रहनुमा बनने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि यह जो समाज है कहीं ना कहीं अशिक्षा की वजह से झामुमो के साथ चलता आ रहा है। इसमें शिक्षा की आवश्यकता है, वहां पर जो स्कूल है उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। हाई स्कूल की व्यवस्था वहां पे नहीं है, बच्चियों को वहां से 4-5 किलोमीटर दूर बागसुमा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। वहां पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की बात करनी चाहिए थी एनएच पर, तो ये तमाम चीजें बात नहीं की गई और उन्हें एक व्यक्ति विशेष को प्रत्याशी बनाने की बात कही जा रही है। इस बात का उन्होंने नाराजगी जताई और उनका कहना था कि अल्पसंख्यक आयोग के अगर अध्यक्ष है या फिर सचिव है तो वो पूरे राज्य के लिए होते हैं, सबों के लिए होते हैं, तो वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए पार्टी में दबाव ना बनाए और कोई किसी भी व्यक्ति को टिकट दे, ये उनका आंतरिक मामला है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो ऐसे नेताओं से सावधान रहें और जो लोग फिरका परस्त है उनसे सावधान रहने की उन्हें आवश्यकता है। साथ ही जो जयराम महतो की अगर बात करें तो जिस तरह से उन्होंने सिंदरी में टिकट दिया है और वहां पर उषा महतो को टिकट देने का काम किया है, और खुद जब 1,00,000 अंसारी चुनाव में खड़े थे उस वक्त उषा महतो की तरफ से या उनके पति आशीष महतो की तरफ से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला था। हालांकि इस बात पर उन्होंने नाराजगी नहीं जताई। उन्होंने कहा कि जयराम महतो ने जेएलकेएम से जिसे भी टिकट दिया है वो सभी लोग मिलकर के उन्हें जिताने के लिए अपना दमखम लगाएंगे और आने वाले वक्त में अधिक से अधिक सीटें जो जेएलकेएम की टीम है उन्हें प्राप्त हो, इसके लिए वो लोग प्रयास करते रहेंगे। एक और बात कर ले तो आज ही चुनावों की घोषणा होने वाली है और जो चुनाव आयोग की एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता भी है, तो संभव है कि जिला प्रशासन भी आज शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, क्योंकि सभी तैयारियों को जिला प्रशासन ने कर लिया है। और माधवी मिश्रा जो कि जिले की उपायुक्त है, धनबाद एसएसपी हरदीप पी जनार्दनन,
दोनों ने लगातार बहुत मेहनत करके जिले में तमाम बूथों का जायजा लिया है, संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लिया है और कितने चुनाव कर्मी लगेंगे इसका भी जो व्यवस्था है वो कर ली है। तमाम जो चुनाव के पदाधिकारी है, कराने वाले कर्मी है, उनका प्रशिक्षण का भी कार्य संपन्न हो चुका है। जी नवीन। चुनाव के संचालन के लिए तैयार है और संभवतः आज जब तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियों को लेकर एक प्रेस वार्ता की जाएगी और उसके माध्यम से विभिन्न जानकारियां दी जाएंगी। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं चुनाव आयोग की होने वाली प्रेस वार्ता पर। दिल्ली के विज्ञान हॉल में यह प्रेस वार्ता 3:30 बजे से शुरू होगी और निगाहें इस पर जाकर टिकेंगी कि क्या महाराष्ट्र और झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव हैं वो एक साथ होंगे, और अगर एक साथ होंगे तो चुनाव आयोग, चूंकि झारखंड में दिसंबर में कार्यकाल विधानसभा का समाप्त हो रहा है, वहीं नवंबर में महाराष्ट्र का समाप्त हो रहा है, ऐसे में देखना होगा कि चुनाव कितने चरणों में करवाया जाता है। संभावनाएं जहां झारखंड में 3 से 4 चरणों में चुनाव कराए जाने की है, वहीं महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव कराए जाने की संभावना है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग का चुनाव संपन्न कराने को लेकर क्या रोड मैप है। ये तमाम जानकारियां आज प्रेस वार्ता में दी जाएंगी।